नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी। तो दोस्तों, पिछली बार हमने पिछली क्लास में बात की थी एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे पढ़ना, किस किस टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे कि हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में कि लास्ट में बच्चों जो है वो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल था नॉर्थ इंडिया में, यानी तीन बड़े बड़े साम्राज्य आपस में एक दूसरे की जगहों को लेकर लड़ रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे एम्पायर बनने शुरू हुए। उनका फ़ायदा उठाया बच्चों फॉरेन इन्वेडर्स ने और भारत में मुस्लिम हमले शुरू हुए। तो बच्चों मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए मुस्लिम इन्वेजन। जो भारत में बच्चों मुस्लिम हमले शुरू हुए, वो जैसे कि पहला हमला किसने किया, यानी जो इन्वेडर था, फर्स्ट इन्वेडर कौन था बच्चों, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर जिसने भारत पे हमला किया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा करते हैं बच्चों हम। उसके लिए इसके अलावा बच्चों आपको जो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए महमूद गजनी के बारे में। महमूद ऑफ गजनी बच्चों बहुत फेमस कैरेक्टर है। उसके बारे में एक और बच्चों फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी कैसे आए, कैसे उन्होंने हमला किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल हुई बच्चों। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स भी जरूरी है। याद रखिए मेडिवल हिस्ट्री में बच्चों लड़ाइयों के भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन कौन सी हुई हैं इनकी भारत के राजाओं के साथ, ये सारा आपको पढ़ना चाहिए। और इन्हीं से जुड़ी हुई कोई बुक अगर बच्चों कोई है वो, जैसे बच्चों महमूद गजनी के टाइम एक बुक लिखी गई थी, फिरदौसी ने बुक लिखी थी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, शाहनामा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं इन लोगों के ऊपर। फिर बच्चों मुस्लिम इन्वेजन के ठीक बाद नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा एम्पायर जो था वो चल पड़ा, जिसको बोला जाता है बच्चों दिल्ली सल्तनत। आप सभी ने बच्चों इसका नाम सुना होगा। तो इसके बाद बच्चों पढ़ा जाता है दिल्ली सल्तनत को, कि दिल्ली सल्तनत कैसे बनी, क्या प्रोसेस रही कि दिल्ली सल्तनत बनी, आखिर गौरी और कहाँ चले गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया है, कितने परिवारों ने रूल किया है। 5 परिवारों ने रूल किया बच्चों। उन 5 के नाम आपको पता होना चाहिए। गुलाम यानी स्लेव डायनेस्टी, उसके अलावा बच्चों फिर तुगलक्स डायनेस्टी, उसके अलावा बच्चों खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के अलावा बच्चों लोदी, सैयद, इन 5 डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चों इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट किंग्स एंड देयर वर्क। तो इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन से थे और उन्होंने क्या किया। देखो नेगेटिव काम भी हो सकते हैं और पॉजिटिव काम भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों काम आपको पढ़ने चाहिए। राजाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस राजा को पढ़ा लिखा मूर्ख बोल देते हैं, वाइजेस्ट फूल बोल देते हैं। इस तरह की कुछ बेसिक बातें राजाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि राजाओं ने कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाए बच्चों। डिपार्टमेंट याद रखिए, मेडिवल हिस्ट्री से डिपार्टमेंट का क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, कि कोई डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि बंदगन एक खास एक डिपार्टमेंट था, ये किस चीज़ के लिए बना था और किसने बनाया था। या फिर दीवान मुस्तखरज एक डिपार्टमेंट था, ये किस चीज़ के लिए था, किसने बनाया था। ये ऐसे डिपार्टमेंट है, इनके बारे में बच्चों आपको जरूर पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखिए डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना है और डिवीजन के बारे में पढ़ना है। डिवीजन क्या, जैसे बच्चों आज हमारा देश अलग अलग स्टेट में, राज्यों में टूटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में टूटा हुआ है, तो इनके बारे में तो याद रखिए डिवीजन ऑफ एम्पायर कैसे है, कि जो वहाँ पे स्टेट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्टों को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, स्टेट का हेड कौन होगा। ये सारी बेसिक बातें बच्चों आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़नी चाहिए। फिर बच्चों सेम वही दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स भी आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी। फिर बच्चों बात करते हैं बुक्स की, कि दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई बुक्स कौन कौन सी थी, उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिर बच्चों दिल्ली सल्तनत के ठीक बाद आते हैं मुगल। दिल्ली सल्तनत के ठीक बाद जो लोग आते हैं बच्चों वो हैं मुगल्स।
तो मुगल एम्पायर बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। मुगल एम्पायर में क्या क्या पढ़ना है? एक तो बच्चों मुगल एम्पायर बनने की कहानी कैसे है, लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी। दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन से थे। एटलीस्ट बच्चों पहले 6 राजा तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 6 राजा अकबर से शुरू होके बच्चों, अकबर के जो है हमारा बाबर से शुरू होके, बाबर का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो बाबर से शुरू करके बच्चों हमें जो है औरंगजेब तक पता होना चाहिए राजाओं का प्रॉपर। उसके अलावा बच्चों सेम वही उनका एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला बच्चों डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अलावा बच्चों डिवीजन कैसे कर रखी थी, और डिवीजन के अलावा ऑफिशियल्स कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंचार्ज लोग थे, कौन मीर बख्शी किसको बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पेपर में क्वेश्चन आता है कि मुगल टाइम के दौरान मीर बख्शी कौन हुआ करते थे, ठीक है। तो इस टाइप के ऑफिशियल्स जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम था और उसके नीचे कौन सा डिपार्टमेंट काम किया करता था, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर बच्चों बुक्स के बारे में, तो याद रखिए मुगल टाइम की बच्चों बुक्स भी बड़ी फेमस है। जैसे पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी, या फिर बच्चों अकबर नामा का ऑथर कौन था। इस तरह की बुक्स के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, कौन ऑथर था और किसके ऊपर वो किताब लिखी गई है, ये भी बच्चों आपको मुगल से पढ़नी चाहिए। फिर बच्चों मुगल से ही जुड़ा हुआ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुगल टाइम के दौरान ही बच्चों पेंटिंग्स बहुत फेमस रही, तो उन पेंटिंग्स के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। तो मुगल टाइम से ही जुड़ी हुई पेंटिंग्स के बारे में भी बच्चों आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए मुगल से जुड़ी हुई बच्चों पेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पेंटिंग्स का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो मुगल टाइम में बच्चों बैटल्स, इंपॉर्टेंट किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, बुक, पेंटिंग, और बच्चों उनका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से मेरा मतलब है बच्चों कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंगें किसने बनाई है। जैसे बच्चों आगरे का किला किसने बनाया, ताजमहल तो आप सभी को पता है शाहजहां ने बनवाया। उसके अलावा जो मोती मस्जिद बच्चों किसने बनाई, कहाँ पे बनवाई, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है बच्चों उनके बारे में भी आपको बेसिक आइडिया रखना ही चाहिए जब आप बच्चों मुगल्स को पढ़ रहे हो, ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गया मेन। अब याद रखिए दिल्ली सल्तनत के टाइम की ही अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में कुछ नई चीजें हो रही थी। जैसे बच्चों एक था सूफिज्म और भक्तिज्म। तो सूफिज्म और भक्तिज्म जो है बच्चों ये कोई साम्राज्य से रिलेटेड, एम्पायर से रिलेटेड नहीं, ये रिलीजियस चीजों से रिलेटेड है। तो सूफिज्म का लेना देना मुस्लिम धर्म से था, भक्तिज्म का लेना देना हिंदू धर्म से था। सूफिज्म जो है बच्चों वो नॉर्थ इंडिया में फैल रहा था, भक्तिज्म साउथ में, बाद में नॉर्थ में आ गया। तो सूफिज्म और भक्तिज्म के बारे में भी बच्चों आपको पढ़ना चाहिए। देखो ज़्यादा क्वेश्चन सूफिज्म भक्तिज्म से नहीं आते, तो मैं सजेस्ट करूंगा ज़्यादा डीप में मत जाओ, बेसिक सा इनके बारे में जरूर याद रखो, ठीक है। जैसे कि सूफिज्म से जुड़े हुए बच्चों सिलसिलों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि कितने सिलसिला थे बच्चों टोटल, ठीक है। तो कितने सिलसिले थे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट या फिर जो फेमस सूफी संत थे उनके बारे में पढ़ लेना। फेमस सूफी संत, इनके बारे में आप पढ़ लेना कि कौन कौन से फेमस सूफी संत थे। जैसे इसमें बच्चों कई बार जो है आप नाम सुनोगे जो है हजरत निजामुद्दीन का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, ठीक है। ये सारे इस तरह के नाम बच्चों आपको पढ़ने हैं सूफिज्म से। और भक्तिज्म से रिलेटेड बच्चों आपको पढ़नी है जो भक्तिज्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एंड फेमस सेंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट संत बच्चों जिन्होंने भक्तिज्म शुरू किया, और भक्तिज्म शुरू करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट संतों की जिनकी फिलोसॉफी क्या थी, वो किस विचारधारा में विश्वास रखते थे, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर बच्चों आपने कबीर का नाम सुना होगा, है ना। तो कबीर बेसिकली भक्तिज्म से रिलेटेड ही एक संत था बच्चों, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में था। तो भक्तिज्म इन नॉर्थ इंडिया, तो भक्तिज्म इन नॉर्थ इंडिया के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए ना।
फिर बच्चों दिल्ली सल्तनत के दौरान ही बच्चों हमारा जो बच्चों साउथ इंडिया है, डेक्कन वाला पोर्शन है, इसमें बच्चों दो बड़े बड़े एम्पायर बन रहे थे। एक एम्पायर का नाम था विजयनगर एम्पायर और दूसरे एम्पायर का नाम था बहमनी एम्पायर। तो इन दोनों एम्पायर के बारे में भी बच्चों आपको जरूर पढ़ना चाहिए, खास तौर पे बच्चों विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के बारे में बच्चों जरूर पढ़िए जब भी आप इस चीज मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ोगे। और विजयनगर एम्पायर के एक दो ही राजा रहे हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट राजा था कृष्णदेव राय, तो एक दो ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं बच्चों। तो इंपॉर्टेंट किंग्स और बच्चों विजयनगर एम्पायर के टाइम का आर्किटेक्चर, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर के टाइम का आर्किटेक्चर बच्चों, क्योंकि बच्चों आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो विजयनगर एम्पायर में बच्चों मंदिर को बनाने की बड़ी तगड़ी चीज शुरू हुई। और आप यकीन नहीं करोगे कि भारत में बच्चों मंदिरों के भी दो अलग अलग स्टाइल थे। नॉर्थ के मंदिरों का स्टाइल अलग था, साउथ के मंदिरों का स्टाइल अलग था। तो याद रखिए बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री में बच्चों आप द्रविड़ स्टाइल और आप नगर स्टाइल जरूर पढ़ते हो। तो द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर और नगर स्टाइल आर्किटेक्चर, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये टेंपल से लेना देना है बच्चों इन दोनों का। और द्रविड़ स्टाइल जो है बच्चों ये साउथ में शुरू हुआ था और नगर स्टाइल बच्चों नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया के टेंपल नगर स्टाइल से बना करते थे, द्रविड़ जो है वो साउथ के मंदिर जो है उनका द्रविड़ स्टाइल से जो था कंस्ट्रक्शन होती थी। ठीक है, इसके बारे में बच्चों आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और फिर बच्चों लास्ट में जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है, इसमें लास्ट में बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है बच्चों मराठास। वो है मराठास। तो मराठास के बारे में बच्चों एक तो आपको इंपॉर्टेंट मराठा किंग्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि बच्चों सबको पता है शिवाजी के बारे में, आपको शिवाजी का पता होना चाहिए। शिवाजी के बेटे थे, कौन बेटे थे शिवाजी के, उनके आगे जो बच्चे हुए उनका नाम क्या था। उसके अलावा बच्चों आपको अष्टप्रधान के बारे में पता होना जरूरी है। अष्टप्रधान जो है बच्चों वो 8 मिनिस्टर हुआ करते थे। शिवाजी ने सिस्टम को शुरू किया था, तो अष्टप्रधान यानी 8 मिनिस्टर, इनके बारे में पता होना जरूरी है। इनके बच्चों नाम भी आते हैं पेपर में, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि अष्टप्रधान में से कौन सा वो मिनिस्टर था जो फाइनेंस से रिलेटेड काम किया करता था। नाम पूछेंगे कि उसको अमात्य बोलते थे या उसको कुछ और बोला करते थे, उस तरीके का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आपको इसमें से पेशवा को भी पढ़ना चाहिए। आपको पेशवा को भी पढ़ना चाहिए कि पेशवा जो थे वो क्या पोस्ट होती थी और पेशवा में फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेशवा, जैसे बच्चों आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो बाजीराव था बच्चों वो पेशवा था, वो राजा नहीं था मराठा एम्पायर का, वो पेशवा था। पेशवा बच्चों बेसिकली राजा के नीचे काम किया करते थे। तो उसके बारे में बच्चों पेशवाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पेशवा था, कौन कौन नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए मेडिवल हिस्ट्री में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन टॉपिक को आपको कवर जरूर करना चाहिए अगर आप मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। देखिए, अगर आप ऊपर से पढ़ना चाहते हो तो बेसिक डिटेल पढ़ लो, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपको ये सारे टॉपिक जो है बच्चों कवर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ और बातें करेंगे हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू।